अगर 2026 में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आज से ही ये 5 रूल अप्लाई करें कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ, तभी आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। अदरवाइज आप बोलोगे कि यार मार्केट सही नहीं है, इसमें पैसा लूज होता है, ज़्यादातर लोग पैसा लूज करते हैं। ये इसीलिए होता है कि फोमो के कारण जो है ज़्यादातर लोग जो है पैसा लूज कर रहे हैं। मार्केट जैसे ही डायरेक्शन में गया और वो लोग एंट्री एग्जिट ले लेते हैं। सो प्लीज़, अगर आप प्रोफेशनल जब तक नहीं बनोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। सो आपको एक फ़ंड मैनेजर की तरह सोचना पड़ेगा, एक हेज फंड मैनेजर की तरह सोचना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉफिटेबल बनोगे, राइट। सो पहला आपको काम करना है कि अपना ट्रेडिंग चेकलिस्ट बनाना है। आपको ट्रेडिंग लेने से पहले ही आपको पूरा मार्केट को फाइंड आउट करना है। लाइक लास्ट डे का कैसा था मार्केट, लास्ट डे का बाई सेल, पूरा डेटा को आप देखें। उसके बाद से न्यूज़ को देखें कि कौन ऐसे न्यूज़ है जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है। पूरा आप बैक टेस्टिंग करें। उसके बाद से जो है आपको एंट्री क्राइटेरिया बनाना है कि कब मुझे एंट्री करना है, और ये जब तक नहीं होगा तब तक आप नहीं। अब जनरली लोग क्या करते हैं कि 9:15 पे जैसे ही मार्केट खुला और देखे कि आज ग्रीन सिग्नल है और वो कॉल बाई कर लेंगे, बट 10 मिनट के बाद ही देखेगा मार्केट एकदम धड़ाम से नीचे गिर गया और पूरा का पूरा पैसा लूज कर दिया। हो सकता है उन्होंने स्टॉप लॉस भी लगाया हो, और ज़्यादातर लोग तो लगाते ही नहीं हैं। सो जब तक आप बैक टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से आप नहीं करते हो और एंट्री ले ली तो जो एकदम लॉस होना ही होना है। रिस्क पर ट्रेड, देखो ज़्यादातर लोग जो है उनका नेगेटिव में गया तो सोचते हैं कि यार चलो ना, घंटे में मार्केट रिकवर करेगा, 2 घंटे में करेगा, 3 घंटे में करेगा, नेक्स्ट डे करेगा, और धीरे धीरे 50-60% अपना कैपिटल लूज कर देते हैं। बट नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेकर 3% तक कहीं आपको रिस्क पर ट्रेड लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10,000 से कर रहे हो तो 100, 200, 300 आप एक रख सकते हो, 300 तक आप रख सकते हो, 3% विच इज़ गुड। बट अगर आप बहुत ज़्यादा आप अंदाज पे कर रहे हो तो आपके लिए नहीं है, और एक न एक दिन आप बोलोगे कि यार मार्केट सही नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मैं अब नहीं ये चीज़ करूँगा, मैं कुछ जॉब कर रहा हूँ। सो एक प्रोफेशनल की तरह सोचना है और स्टॉप लॉस तो एकदम लगाना ही लगाना है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो फिर आप एकदम समझो कि सबसे बेकार आदमी हो ट्रेडिंग में। प्लीज़ नेगेटिव वे मत लीजिएगा, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। आप सिंपल एक एग्जांपल से समझो, एक महीना में 20 ट्रेडिंग डे होता है। अगर आप हर एक ट्रेड में लॉस 20 के 20, मान लो आप 20 में से 15 ट्रेड में लूज किए 2-2%, तो 15 दूना 30% का आप लूज करोगे। बट अगर आप 5 ट्रेड में 20-20% का प्रॉफिट करते हो, यानी कि 20-500, अब 20-500 में से आप 30 घटा दो, फिर भी आप 70% प्रॉफिट में हो। सो इस मेंटालिटी के साथ आप करोगे तो आप लंबे समय तक आप टिकोगे। तो स्टॉप लॉस काफ़ी ज़रूरी है, बिना स्टॉप लॉस के तो आपको करना ही नहीं चाहिए। दूसरा, लॉस जो है आपको टेक स्मॉल कट फास्ट, जितना हो सके लॉस को आपको कट कर देना है। अगर आप लॉस को लंबा ले जाओगे तो बहुत ज़्यादा आप लॉस करोगे, और हो सकता है 1-2 ट्रेड में अगर आप प्रॉफिटेबल भी हो तो दूसरे ट्रेड में आप पूरा का पूरा कैपिटल जो है या पूरा का पूरा प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा। सो आपको लॉस एकदम छोटा करना है, 1%, 2%, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था। आपको 1 से 2%, 3% से ज़्यादा आपको लॉस में नहीं, प्रॉफिट जितना ज़्यादा ले सकते हो। नेक्स्ट है लाइक लॉस स्मॉल एंड प्रॉफिट मोर। लॉस जितना हो सके 1 से 3%, इससे ज़्यादा नहीं, और प्रॉफिट को आप चेस करते जाएं, जिसको बोलते हैं ट्रेलिंग। आप जितना ज़्यादा हो सके लंबा लंबा आप उसे ट्रेल करते जाएं। इससे क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, आप लॉस छोटा करोगे बट प्रॉफिट ज़्यादा होगा, राइट। सो अगर लगता है कि मार्केट जा रहा है तो धीरे 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 स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप प्रॉफिट अर्न करोगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है ट्रेड विथ ऑलवेज प्लान, नॉट फियर लाइक ए फोमो। ट्रेड विथ प्लान, नॉट फोमो। बोलते हैं ना, फियर आउट मिसिंग आउट, इसको बोलते हैं। सो ऑलवेज प्रॉपर प्लान के थ्रू जो है ट्रेडिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आए और मार्केट में शुरू हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे मार्केट में दिखता है ना रैली, एक बार दिखेगा कि मार्केट पूरा बढ़ गया और थोड़ी देर के बाद मार्केट गिर गया।
रीज़न ये होता है क्योंकि जैसे ही लगता है कि मार्केट बढ़ने लगा और सिंपली जो है लोग बाई करना शुरू करते हैं या सेल करना शुरू करते हैं गिरने पे। नहीं, अगर आपने बैक टेस्टिंग की है, आपने प्रॉपर तरीके से एक प्लानिंग बनाया हुआ है, तो उस पे अडिंग रहे कि अगर इतना पे मार्केट आएगा तभी मैं बाय करूँगा या इतना पे मार्केट जाएगा तभी मैं सेल करूँगा। किसी के देख रेख में नहीं कि अगला कर रहा है तो मैं भी करूँ। अगर इससे आप करते हो तो फिर आप भेड़ चाल में फंस जाओगे और लॉस करोगे और बहुत ज़्यादा लॉस करोगे, जिसको आपने एक ट्रैप के नाम से सुना होगा कि ये कैंडल जो है ट्रैपिंग कैंडल बन रहा है। सो आप ट्रैप से बिल्कुल बच के रहना है। अगर आपने प्रेडिक्ट किया है, आपने डेटा को देखा है और लगता है कि हाँ इतना मार्केट आएगा तभी मैं बाय करूँगा, इतना जाएगा तभी मैं सेल करूँगा, इससे क्या होगा कि आप जो है एकदम कंसिस्टेंसी अर्निंग करोगे आप लाइक ट्रेडिंग में। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके स्मॉल कट लो, यानी कि स्टॉप लॉस लगाओ और लॉस को कट करो। छोटा प्रॉफिट या लॉस कम हो बट प्रॉफिट बड़ा, ट्रेलिंग के साथ। कभी भी प्लान के साथ करो, फोमो के साथ नहीं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ, मेक योर रिस्क सो स्मॉल, रिस्क स्मॉल। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप मत समझिएगा जो मैंने आपको बोला है स्टॉप लॉस। ये क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास कैपिटल 100, जो भी आपका कैपिटल है उसका 100% से अगर आप ट्रेडिंग करोगे, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे और एक ही ट्रेड में अगर आप 40-60% का लॉस हो गया तो आपका 60% कैपिटल वाइप आउट हो गया। आपको करना क्या है कि जो भी आपका कैपिटल है उसका 1 to 3% से ही स्टार्ट करें। अब ज़्यादातर लोगों का कंसर्न रहेगा कि मेरे पास 10 लाख थोड़े ना है जो मैं 1 या 3% से स्टार्ट करूँगा। अगर आपके पास नहीं है तो मत कीजिए ट्रेडिंग, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके, आप सीख समझ के। बट अगर आपके पास छोटा कैपिटल है और आप चाहते हो कि मैं करोड़पति बन जाऊँ किसी के देख के, तो प्लीज़ आप बच के रहना, एकदम बिल्कुल बच के रहना है आपको। 1 to 3% से ही आपको स्टार्ट करना है। बाकी इन सारी चीज़ को आप फॉलो करें और 1 to 3% से ट्रेडिंग स्टार्ट करें। बाकी 95 या 97 जो भी आपके पास कैपिटल है टोटल, उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट, ये माइंड में आप एकदम से नोट कर ले। अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो 2026 में ज़रूर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। और प्लीज़ किसी के भी कहने सुनने या किसी के लाइव वीडियो देख के अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो एक्सीडेंट तो होना पक्का है। और अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके यूज कर ओपन कर सकते हो और ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।